Hello everyone. Today we will discuss about redox reaction. We have already discussed oxidation and reduction. Oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron. So redox reaction means the reaction in which oxidation and reduction takes place side by side. तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, तो इसमें देखिए आप तो कन्वर्ट हो रहा है ये कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस। तो जिंक लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसकी हो रही है रिडक्शन। तो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम एक मेटल लेंगे, उसको उसी के सोल्यूशन में डिप करेंगे। जिसका मेटल लिया हुआ मेटल का ही हम सोल्यूशन लेंगे। जैसे हमने जिंक रोड ले ली तो सोल्यूशन किसका लेंगे, जिंक सल्फेट का। तो जो मेटल है, मेटल भी किसी मेटल की जो इलेक्ट्रोड होगी उनके बीच और जो आयंस हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसे हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल लेके। जहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया हमने और उसमें जिंक की रोड डाल दी। अब होगा क्या, जो जिंक की रोड है वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी किसमें, जिंक 2 प्लस में, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन होती है। अभी इस रिएक्शन में पढ़ा हमने रिडॉक्स रिएक्शन में। तो ये अपने नेगेटिव आयंस कहाँ छोड़ के जाएगा, फिर अपनी रोड पे ही छोड़ के जाएगा जिंक। क्योंकि जिंक की रोड थी, जिंक कन्वर्ट होने लग पड़ा जिंक 2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन उसने रोड पे छोड़ दिए। ऐसे ही करके बहुत सारे जिंक कन्वर्ट होंगे जिंक 2 प्लस में और वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे रोड पे। और होगा क्या, इनके इसी कारण कुछ टाइम के बाद रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली चार्ज। और इन दोनों के बीच जो अरेंजमेंट आएगी वो आएगी पॉजिटिव नेगेटिव अरेंजमेंट, और इसके कारण एक चार्ज डेवलप होता है जिसे हम बोलेंगे एक नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ जिंक का लिया है तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, तो ऐसे इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला जो कि ब्लू कलर का होता है। कॉपर 2 प्लस के कारण कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कारण क्या होता है, ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर 2 प्लस प्रेजेंट होता है उसमें। और उसमें हम डाल रहे हैं जिंक की रोड। ये 9th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो जिंक की रोड धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद आप ये फिज़िकल जो चेंज आएगा वो आएगा कि ब्लू कलर कैसा होने शुरू हो जाएगा, कलरलेस। शुरू में सोल्यूशन था ब्लू कलर का, फिर लास्ट में सोल्यूशन कैसा रहा है, कलरलेस। वो क्यों, क्योंकि अब कॉपर 2 प्लस नहीं रहेगा वहाँ पे। कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में और जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 प्लस में। और जिंक 2 प्लस के सोल्यूशन जो होते हैं वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस और वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने रोड पे छोड़ जाता है जैसे हमने पहले पढ़ा। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कॉपर 2 प्लस जो सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, और वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कॉपर बनना शुरू हो जाएगा, जो सोल्यूशन से वो सॉलिड फॉर्म में आने लग पड़ेगा, और जिंक की रोड जो सॉलिड फॉर्म में है वो सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगी। तो इसी कारण धीरे धीरे जिंक की रोड ख़त्म होती जाती है और नीचे सॉलिड बनता जाता है, वो कॉपर का बनता है सोल्यूशन में। और ये धीरे धीरे रंग फेड होता जाएगा, क्योंकि कॉपर की कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी ब्लू कलर उतना ही कम होता जाएगा। और लास्ट में कॉपर जो है वो पूरी तरह कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक पूरी तरह जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा
जिंक 2+ और कॉपर 2+ बन जाएगा कॉपर में, और कलर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जब तक कोई वायर नहीं लगाए, जब तक हमने कोई सर्किट कंप्लीट नहीं किया, तब तक करंट नहीं प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन हो रही है मगर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें वायर्स के थ्रू सर्किट बनाना पड़ेगा, है कि जिसमें हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कंजम्पशन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और सेम बीकर में ही जब हमें कोई ये करंट पास करना है तो हमें उसमें एक रोड की जगह 2 रोड लेनी पड़ेगी, सोल्यूशन भी 2 लेने पड़ेंगे। एक रोड को या एक सोल्यूशन में भी हम कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट में थोड़ी एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं कि करंट कब पैदा होता है, करंट कब प्रोड्यूस होता है। करंट तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी आए, मगर ये इलेक्ट्रॉन किसी वायर के में फ्लो नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायर नहीं थी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सेकंड एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करते हैं अब इसको, जिससे क्लियर होगा कि करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। तो करंट पैदा करने के लिए हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा फिर से, जिसमें 2 अलग बीकर लेंगे। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की कमी है, यहाँ दूर करेंगे हम। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने सॉल्यूशन लिया था और उसमें एक रोड डाली थी। यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, पहले में हमने कॉपर सल्फेट में जिंक की रोड डाली थी। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं लेफ़्ट साइड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे हम राइट साइड। 2 बीकर ले लिए। अब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक की रोड डालेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर की रोड डालेंगे। और अब ये 2 रोड्स होगी, 2 बीकर्स होगी, इनको वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। दोनों रोड्स को वायर के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर रीडिंग देने शुरू कर देता है। तो रीडिंग का कारण क्या है, रीडिंग का कारण ये है कि इसमें करंट पास होना शुरू हो गया, तभी वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। अब ये करंट आया कहाँ से, ये भी हम डिस्कस करते हैं। ये सेम प्रोसेस हुआ जैसे जिंक जो था रॉड, वो किस में कन्वर्ट होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होगी। जिंक रोड जो है सॉलिड, वो जिंक 2+ में जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है रॉड के ऊपर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर में चले जाते हैं कॉपर की साइड, थ्रू वायर मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया, क्योंकि इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन बनेंगे और जिंक 2+ जिंक कन्वर्ट होता जाएगा जिंक 2+ में। इसका मतलब रोड फिर ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी, मतलब कंज्यूम होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी ये रोड। और ये जिंक 2+ की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिंक 2+ रोड से कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ती जाएगी। जिंक सल्फेट में भी जिंक 2+ थे, मगर ये जिंक 2+ हैं रोड से जो आए हुए हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के जा रहा है हर जिंक एटम, वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा वायर में और कॉपर की साइड जाएगा। अब कॉपर की रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जो कॉपर 2+ सोल्यूशन से 2+ जो कॉपर है, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और रोड पे आ जाएगा। वो रोड पे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होता जाएगा, कॉपर में। तो यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ जो सोल्यूशन में थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए जो रोड पे आए, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो कैसा बन गया, सॉलिड बन गया। मतलब वो सोल्यूशन से सॉलिड की साइड जा रहा है, ये कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पर देखिए कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में। तो जो रोड है वो मोटी होती जाएगी, इधर इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ टाइम तक ये रिएक्शन होती जाती है, मगर ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है। कंप्लीट इसलिए नहीं होती क्योंकि लेफ़्ट साइड जिंक 2+ कन्वर्ट होता जाता है और राइट साइड कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन लेफ़्ट साइड बढ़ जाती है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और राइट साइड सल्फेट बचते हैं SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि कॉपर तो चला जाता है, कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में चला जाता है। तो जिंक का जो है
जिंक में ये बढ़ जाता है, जिंक 2+ और कॉपर सल्फेट में सल्फेट बढ़ जाता है। तो चार्ज इम्बैलेंस के कारण फर्दर कन्वर्जन होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि चार्ज भी न्यूट्रल करना हमें, बिना चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन के ये कन्वर्जन नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए होना शुरू हो जाती है, जब सैचुरेशन पॉइंट आता है तब ये बंद हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट अलग अलग बीकर में लिए। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डाली, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने किसकी रॉड डाली, कॉपर की रॉड डाली। जब इन दोनों रोड्स को वायर के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग देना शुरू कर दी। अब ये रीडिंग से क्लियर हो गया कि इस समय करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर आप देखें तो डिफ्लेक्शन जो होती है वो कॉपर की रोड की तरफ जाती है ये नीडल। तो इसका प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ से है, जिंक रोड से कॉपर की साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में। तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ के जाता है, इसीलिए वो कन्वर्जन होती है। तो ऐसे करके ये कॉपर 2+ जो सोल्यूशन से है वो कॉपर 2+ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है। ये तब तक रिएक्शन होती रहती है जब तक कि चार्ज इम्बैलेंस प्रॉपरली नहीं हो जाते। जब बहुत ज़्यादा चार्ज इम्बैलेंस होगा तो ये रिएक्शन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने जो पीछे प्रॉब्लम आ रही थी चार्ज इम्बैलेंस के कारण, इसको रिमूव करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज में होगा क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये यू ट्यूब शेप्ड होती है, यू शेप ट्यूब है जिसमें पेस्ट बनाते हैं हम किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl NaCl NaNO3 इसका पेस्ट बनाते हैं हम। तो पेस्ट में ये होता है कि ये इनर्ट क्यों है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में रिएक्ट नहीं करते हैं, ये खाली चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट को कंप्लीट करेगा और दूसरा जो चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसको प्रोसेस पढ़ते हैं कि ये कैसे होता कैसे है। जो एक्सपेरिमेंट 2 में जो हमारा प्रॉब्लम आई थी कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में जब हमने देखा था तो एक चार्ज इम्बैलेंस आया था। अब ये चार्ज इम्बैलेंस सॉल्ट ब्रिज से दूर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है ये दूर। अब देखो ध्यान से देखें तो जिंक 2+ जो जिंक रोड थी जिसके साइड जिंक था, यहाँ पे जिंक रोड किस में कन्वर्ट हो रही थी, जिंक 2+ में। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था। और कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में। तो यहाँ सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी राइट साइड। तो राइट साइड नेगेटिव होता जाता है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता जाता है। तो इसको हम न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए KCl लेंगे। जैसे हमने KCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो पोटाशियम पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव। तो क्लोराइड आयन वो भेजेगा किस साइड, जिंक वाली साइड। तो वो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, जिंक 2+ को न्यूट्रल करने में हेल्प करेंगे। और सिमिलरली जो कॉपर सल्फेट वाली साइड है वहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, सल्फेट आयन की। तो उसको बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लेफ्ट साइड। तो इसको न्यूट्रल किसने किया, इसको न्यूट्रल करेगा सॉल्ट ब्रिज के एनायन। यानी कि हम सॉल्ट ब्रिज लेते हैं उसमें कैटायन और एनायन दोनों होते हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपना एनायन भेजता है। सॉल्ट ब्रिज से आएंगे एनायन, एनायन आगे, एनायन क्या लिया, Cl नेगेटिव, KCl लिया हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो Cl नेगेटिव आने लगे। तो इसके कारण क्या होगा, जिंक 2+ और 2 क्लोरीन लेके जो जिंक का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रल हो गया, फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट की साइड देखे तो सल्फेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा थी। तो सल्फेट को भी हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड तो न्यूट्रल होगी Cl से, दूसरी साइड सल्फेट है। तो सल्फेट को किससे न्यूट्रल करेंगे, K पॉजिटिव। तो 2 K पॉजिटिव आएंगे और वो एक सल्फेट को न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि बनेगा क्या, K2SO4, यही बनता है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+
2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी सोल्यूशन में सल्फेट आयन बढ़ जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो अब नेगेटिव चार्ज के इम्बैलेंस के कारण फर्दर रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि चार्ज इम्बैलेंस हो गया। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि के पॉजिटिव आएगा। अब ये के पॉजिटिव जब आएगा तो ये किसके साथ कनेक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4, K2SO4। तो यहाँ पे सल्फेट का चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इसके कारण चार्ज बैलेंस के कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। ये साल्ट ब्रिज ने कर दिया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब फर्दर वोल्ट मीटर रीडिंग देने शुरू कर देगा, और ये तब तक करता रहेगा कि जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि पूरा जिंक जो रोड है वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, जिंक रोड पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी, और कॉपर रोड की साइड कॉपर उतना डिपॉजिटेड हो जाएगा, उतना कॉपर रोड बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इस टाइप के सेल, अगर आप वोल्ट मीटर रखें तो वोल्टिक सेल लेंगे। अगर वोल्ट मीटर की जगह आप बल्ब रख दें तो वो यहाँ पे लाइट देना शुरू कर देता है। ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ थी एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये केमिकल रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये जो कन्वर्जन है ये हो रही है, जो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है वो कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो एक तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हो गया टू कंप्लीट द सर्किट, और दूसरा सॉल्ट ब्रिज का हो गया टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू सॉल्यूशन। यहाँ जिंक की जगह पे कोई और मेटल हो सकता है और कॉपर। तो ये था गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े पॉइंट्स और डिस्कस करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो लेफ्ट साइड है जहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक साइड क्या हो रही है, क्योंकि लॉस हो रहे थे, जिंक इज कन्वर्टिंग टू जिंक 2 बस पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन में जो है वो एनोड एक्ट करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और राइट साइड रिडक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इट मीन्स एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। और एनोड पे चार्ज कौन सा आता है, देखिए रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो एनोड नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एट एनोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड, और रिडक्शन एट कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये समझ गए होंगे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहे थे। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ साल्ट ब्रिज का मतलब क्या हुआ, साल्ट ब्रिज का क्या काम किया जहाँ साल्ट ब्रिज ने, तो 2 मेन काम जो साल्ट ब्रिज के थे। नंबर 1, इट कनेक्ट द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल, दैट इज इट कंप्लीट द सेल सर्किट। एक तो उसने सर्किट को कंप्लीट किया साल्ट ब्रिज ने, और दूसरा क्या काम किया, दूसरा काम ये किया इसने चार्ज को भी न्यूट्रल किया था। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। इफ इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मिक्स नहीं होता है सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से चला जाएगा, नहीं, इसमें पोरस प्लग होते हैं, इसमें उस हिसाब से बनाया होता है ये कि ये इसमें कोई सोल्यूशन पास नहीं होता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे करें। अगर सिंपल वे में हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये तो एक डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया, वैसे भी सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इस ढंग से करेंगे कि साल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, जैसे हमने लिखा है ये डबल लाइन, इसको डिनोट करेंगे, डबल लाइन को हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। जब भी कहीं डबल लाइन आपको सेल में दिखे तो उसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो लेफ्ट साइड जो सॉल्ट ब्रिज के है वो होगा एनोड, और राइट साइड क्या होगा, कैथोड। यानी कि लेफ्ट साइड होगी एनोड हाफ सेल और राइट साइड क्या होगा, कैथोड हाफ सेल। तो ये बीच में क्या होगा, साल्ट ब्रिज।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम बोल सकते हैं ABC। A स्टैंड फॉर एनोड हाफ सेल, C स्टैंड फॉर कैथोड हाफ सेल, और बीच में जो ये लगा है ब्रिज, ABC ब्रिज, ब्रिज का मतलब हो गया सॉल्ट ब्रिज। तो इसको सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं ABC। A स्टैंड फॉर एनोड हाफ सेल, B स्टैंड फॉर सॉल्ट ब्रिज, C स्टैंड फॉर कैथोड हाफ सेल। और सॉल्ट ब्रिज को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल लाइन से, डबल लाइन। और ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है फेज बाउंड्री। तो एक फेज बाउंड्री क्या होती है? फेज बाउंड्री होती है सॉलिड को सॉल्यूशन से सेपरेट करना। एक सॉलिड रोड है और जिंक की सॉलिड रोड और जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन है, तो इनके बीच जो बाउंड्री आ रही है उसको हम फेज बाउंड्री बोलते हैं, जिसको एक लाइन से शो कर रहे हैं हम। और साल्ट ब्रिज की जो दूसरी लाइन है वो दूसरी बाउंड्री को शो करती है, क्योंकि साल्ट ब्रिज में 2 लाइन ले रहे हैं हम। तो ये दूसरी बाउंड्री किसको शो करेगी? कॉपर और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की जो बाउंड्री बन रही है, तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी कब ने सेल रिप्रेजेंटेशन में यही पढ़ा है। तो ये था हमारा गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जिंक इज एनोड, कॉपर इज कैथोड। गैल्वेनिक सेल में क्या है? जिंक एक्ट एज एनोड, कॉपर एक्ट एज कैथोड। क्योंकि लेफ्ट साइड आपने जिंक लिया था, राइट साइड आपने कॉपर लिया था। हाउ कैन यू राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डैनियल सेल? तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन अगर आपको आती है तो अब आपने याद रखना ABC। ABC। B स्टैंड फॉर सॉल्ट ब्रिज, A स्टैंड फॉर एनोड, C स्टैंड फॉर कैथोड। और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन, जिसे हम करेंगे A डबल लाइन लगा के C, यानी कि AC। तो जिंक, जिंक की होती है ऑक्सीडेशन, किस में कन्वर्ट होता है? अब देखो जिंक और जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। अब ये ऐसे लिखेंगे हम, जिंक, जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। अब डबल साल्ट की डबल लाइनें लगाएंगे और उधर उल्टा लिखेंगे। जहाँ जिंक जिंक सल्फेट लिखा है तो यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे कॉपर सल्फेट एक्वस और कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉपर में कन्वर्ट होते हैं। जिंक जिंक 2+ में जाता है, तो इसलिए हमने लिखा जिंक जिंक सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हमने किस में लिखा? कॉपर सल्फेट कॉपर। यानी कि एक दूसरे के हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कई बार 1 नंबर की आती है कि रिप्रेजेंट करें। तो अब आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ZN सॉलिड, एक फेज लगाना है, ZnSO4 एक्वस, और बीच में डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर सल्फेट एक्वस, फिर एक सिंगल लाइन कॉपर। यानी कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जिंक सॉलिड बाउंड्री है। रोड और सोल्यूशन के बीच जो बाउंड्री बनती है उसको हम एक लाइन से शो करते हैं। और डबल लाइन इंडिकेट करती है साल्ट ब्रिज, क्योंकि साल्ट ब्रिज में 2 बाउंड्री आएंगी, एक लेफ्ट साइड की बाउंड्री और एक राइट साइड की बाउंड्री। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और दिस इज इलेक्ट्रो, जो आज हमने डिस्कस किया वो था वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस ढंग से वर्क करता है या गैल्वेनिक सेल किस ढंग से वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये आपने इस ढंग से रिप्रेजेंटेशन करना है। इसके मैं नोट्स भी आपको साथ ही प्रोवाइड करता हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। साथ में मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसकी वर्किंग प्रॉपरली लिखी गई है कि किस ढंग से वर्क करता है। तो यहाँ पे यूनिट थी था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसको मैंने ये सारा लिखा हुआ है, इसको आपने ढंग से पढ़ लेना है। इस ढंग से आपने नोट्स बना लेने हैं फिर। तो यहाँ साल्ट ब्रिज का भी दिया है, साल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, फंक्शन ऑफ
शार्ट ब्रिज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन शार्ट ब्रिज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल, चलो इलेक्ट्रो पोटेंशियल तक ही देखिए अब, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, चलो पढ़ लेना है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज के यूनिट में, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये किस ढंग से ये सर्किट को कंप्लीट करता है, किस ढंग से करंट बनता है, ये सारा आज हमने देखा। इस यूनिट में आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।